सिंगोल संविधान की बात विपक्ष जब करता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष को आपातकाल के 50 साल याद कराता है। कल स्पीकर ओम बिरला के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में आपातकाल का जिक्र किया। इसके बाद खबरदार हुआ विपक्ष, कहने लगा कि 50 साल बाद आपातकाल को याद करने के पीछे मुद्दे से भटकाने में सरकार जुटी। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। एक इमरजेंसी की जो कल चर्चा की, एक जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है जहां एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और खास करके विपक्षी नेताओं पे हो रहा है, हेमंत सोरेन जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और जनता की जो मेजॉरिटी से कम उनको जगह मिली है, फिर भी इनको समझ में पड़ नहीं रहा है। प्रेसिडेंट भी एक महिला है, मजबूर हो गई, ये आदत बन गई। हालांकि कहते हैं कि सरकार महिलाओं का बल हित में है, मजबूर करती है। प्रेसिडेंट क्या करेगी? वो जो लिख के दिया वही पड़ेगी। प्रेसिडेंट ने कंप्लीट की सरकार बताई, स्टेबल सरकार बताई। हम सब उंगलियों पे गिनती कर रहे थे कि कैसे आ गई क्या हमने कुछ गलत सुना, देखा? क्या आम जनता ने कुछ गलत कहा? मगर ये जादूगरी जो हम देख रहे हैं, ये जादूगरी देख रहे हैं, अभी देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। इनकी आदत है रिवाइंड रिप्ले, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में बोलेंगे नहीं। ये जो इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्दी समझ में आएगी कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है। मोदी जी एड्रेस क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो अब लड़ाई लगातार संविधान को लेकर चल रही है और इसकी शुरुआत कहां से हुई कि विपक्ष के अलग अलग नेता जब अपना शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे, उस समय संविधान की प्रति हाथों में लेकर पहुंचे। अब ये संविधान की प्रति वही प्रति थी जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रयोग की गई। फिर जब सत्ता पक्ष की बारी आई तो इमरजेंसी का जिक्र छिड़ा। स्पीकर ने भी इमरजेंसी का जिक्र किया अपने शुरुआती उद्बोधन में और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जब इसका जिक्र आया है तब उसके बाद की ये पूरी बयानबाजी आप सुन रहे हैं।